वेलकम टू माय चैनल ब्राइट करियर वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 2। यस, आज जो है हम आगे कंसेप्ट के ऊपर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछला वीडियो जिसमें हमने कवर किया कंसेप्ट जो कि डेफिनेशन, छोटे छोटे डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस की और nth टर्म ऑफ एपी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो थोड़ा बहुत हम उसके ऊपर रिवीजन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे के कंसेप्ट को। तो रिवीजन में क्या है कि सीक्वेंस आपको पता है कि सीक्वेंस क्या होता है। एक नंबर लिस्ट है, नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स जो क्या करे, शो करे एक सर्टेन पैटर्न को, ओके, क्या करे, एक नंबर्स का लिस्ट होता है जो सर्टेन पैटर्न को शो करता है, चाहे वो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो। यहां तक सीक्वेंस समझ में आया। एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5 ये एक नंबर का लिस्ट है जैसे नेचुरल नंबर, और ये एक पैटर्न शो कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये इनफाइनाइट नंबर्स का लिस्ट है। तो इट मीन्स ये सीक्वेंस हो जाएगा। इसी तरीके से सीरीज क्या है? जो भी सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट है उन सभी का समेशन हमारा सीरीज कहलाएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन जो है वो है एक सीक्वेंस। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जो कि एक जनरल टर्म को एक्सप्रेस करता है, विच एक्सप्रेस जनरल टर्म को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो आई होप आपको सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन का रिवीजन अच्छे से हो गया। नाउ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है, या फिर ये कह सकते हो कि ऐसा सीक्वेंस है जहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। वेयर एपी में क्या होता है? वेयर डिफरेंस ऑफ आई होप आपको राइटिंग मेरा अच्छे से क्लियर हो रहा हो। वेयर डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms are constant, जिसे हमने डी का नाम दिया था, जिसे कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। ये एक शॉर्ट रिवीजन टाइप हुआ। तो कुछ रिवीजन को अगर बेहतर बनाना है, या फिर हमें लग रहा है ऐसा कि हमने कल जो पढ़ा क्या वो हमारे लिए फुलफिल है, क्या वो क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.1 से, जो कि मैं करने वाला हूं, और उससे हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको मैंने दिया था nth टर्म के लिए, वो था an, या फिर tn बोल सकते हो। tn = a + n - 1 × d। तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आप एक बार खुद से ट्राई करना। अगर बन जाता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं बनता है तो मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। ओके, तो शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि a की वैल्यू दे दिया है 10, d की वैल्यू दे दिया है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं ले रहा हूं जहां पर a की वैल्यू है -2 एंड d की वैल्यू है 0, और अगर मैं थर्ड पार्ट लूं तो a की वैल्यू है 4 एंड d की वैल्यू है -3। ये 3 पार्ट लिए मैंने। अभी एक एक करके सारे पार्ट के डिस्कशन करेंगे, एंड देन फिर इसके बाद नए टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी तक हमने यही चीज पढ़ा है और इसी के ऊपर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो a की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 10, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा, a की वैल्यू 10 दे दिया, यही तो फर्स्ट टर्म होगा। ए मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पर? ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, टी एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू होता है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसकी जो वैल्यू है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म की जो वैल्यू है उसी को ए एन कहते हैं। ओके,
मतलब लास्ट टर्म, मान लो कोई सीक्वेंस है, कोई एपी है और एपी में मान लो कि ये 10 पे जाकर खत्म हो रहा है। ये मान लो कि ये एक एपी है जहाँ पर 10 पर जाकर खत्म हो रहा है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें 10, और 10 में 10 की वैल्यू है 10 टर्म्स पे 10 वैल्यू क्या है 10, तो ये वैल्यू है nth टर्म, लास्ट टर्म की वैल्यू को an कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म हमारा तो 10 हो गया। नाउ हमें फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी फाइंड करना है और फोर्थ टर्म भी फाइंड करना है। सेकंड टर्म में मैंने क्या बताया था आपको, अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करना है, प्रीवियस टर्म में कांस्टेंट टर्म अगर हम ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है d, दैट इज 10, और प्रीवियस टर्म क्या है यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10, तो 10 प्लस 10 ये हमारा हो गया 20। और अगर 20 में फिर हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, इसका नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा ये 3 सेकेंड टर्म, और उसके बाद जो थर्ड टर्म है तो इसके लिए प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा ये a2, तो a2 की वैल्यू क्या है 20 में 10 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 30, इस तरीके से ये हो जाएगा 40। ये तो रहा फर्स्ट मेथड, जिस मेथड से ये कर सकते हो। सेकंड मेथड फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, a2 निकालना है तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, देखो n यहाँ पर n की वैल्यू जो रखोगे वही है, n की वैल्यू यहाँ पर भी रखना होगा आपको। तो सिंपल n की वैल्यू a2 है तो a यानी 10 है हमारे पास, n 2 माइनस ऑफ 1, d की वैल्यू 10 है तो 10 2 में से 1 गया 1 इंटू 10 विच इज 20। इस तरीके से a3 वैल्यू फाइंड करना है तो 10 प्लस 3 माइनस ऑफ 1 इंटू डी विच इज 10 प्लस 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 30। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा जो है ये किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करना है। आई होप आपको स्क्रीन पे ये चीज दिख रहा हो ना, अब क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, जो n की वैल्यू यहाँ पर रखोगे वही n की वैल्यू यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाला। तो मैं फर्स्ट 4 टर्म इस तरीके से आप यहाँ के जो 2 और पार्ट है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो कर लोगे इजिली। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है जो आपको खुद से करना होगा, खुद से करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स इन एपी, सम ऑफ टर्म इन एपी। अब ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके लिए क्या है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या कर लेना है, फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर n टर्म्स, मान लो कि ये एपी है, एपी मान लो मैं ले रहा हूँ 2 4 6 8 10 एंड सो n तक जा रहा है, ठीक है, n जो भी है 2 4 6 8 10 n। अगर हमें चाहिए कि यहाँ पर अगर 3 टर्म्स का सम चाहिए, 3 टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, अगर 3 टर्म्स का सम चाहिए तो इजीली आप सम कर सकते हो विद फिंगर के साथ। देखो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 इज 12। सिंपली आपने कैलकुलेट करके बता दिया, ओके, सिंपली आपने कैलकुलेट करके बता दिया। लेकिन मान लो कि अगर हमें यहाँ पर अगर 50 टर्म्स, सम ऑफ 50 टर्म्स की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और लेंथी मेथड हो जाएगा, आपको इजीली कैलकुलेट नहीं कर पा। आपको हेल्प चाहिए कैलकुलेटर का, या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आप पहले कैलकुलेट करोगे फिंगर पे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं एक सिंपल फॉर्मूला देने जा रहा हूँ जिस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो n टर्म्स का सम। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन यहाँ पर Sn जो है वो हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म, एंड d क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये चीज क्लियर है। तो मान लो
ये नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि सम ऑफ 50 टर्म्स की वैल्यू बताओ, सम ऑफ 50 टर्म्स की वैल्यू बताओ, तो ये इजीली हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एपी अगर मिला है तो इसमें ए निकाल लो, ए की वैल्यू में पता चल गया, यहाँ से ए की वैल्यू 2 है। डी निकालना है, डी के लिए मैंने क्या बताया कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो, कांस्टेंट आना चाहिए, तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, 8 में से 6 माइनस करोगे 2। आई होप यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो यहाँ पर 2 2 2 ये कांस्टेंट चला जा रहा है इस एपी में, तो ये डी हमारा 2 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमें 50 दे दिया है, क्योंकि हमें फाइंड करना है सम ऑफ 50 टर्म्स, तो एन की वैल्यू वही हो चुका है 50। बस हमें वैल्यू पुट करना है एंड आंसर फाइंड करना है। तो अभी इस पेज पे तो स्पेस है नहीं, नेक्स्ट पेज पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या था हमारे पास 2, डी की वैल्यू क्या था हमारे पास 2 एंड एन की वैल्यू हमारे पास 50। हमें क्या फाइंड करना है, S50 फाइंड करना है। S50 के लिए फॉर्मूला क्या था, 50/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 2 प्लस n-1, n की वैल्यू 50 माइनस ऑफ 1 इंटू 2 यानी d की वैल्यू। सिंपली ये हो जाएगा a, ये है n, ये हो गया d, और ये भी n की वैल्यू है। सिंपल ये फॉर्मूले से आया है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, ये चीज क्लियर है। बस वैल्यू कैलकुलेट करना है, 50/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 2, ये हो जाएगा 25, ये 4 प्लस 98, 49 2 जा 98। ओके, तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। 25 एंड 92 4 विच इज 102, तो 102 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। 102 को 25 से कैलकुलेट करोगे तो 5010 एंड 5 1 जा 5, 2 2 जा 402, ये हो जाएगा 552, तो 2550 इज योर आंसर। तो बस समझ में आया सम ऑफ n टर्म्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर एक फॉर्मूला और है, अगर हमें किसी एपी में लास्ट टर्म अगर हमें पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें पता है, जैसे यहाँ पर 2 4 6 8, ये मैंने इस तरीके से डॉट 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 लगा दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो अगर। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर लास्ट टर्म अगर मैं बता दूं, लास्ट टर्म मैं बता रहा हूँ कि ये ना एंड हो रहा है 260 पर, 260 पर ये सीरीज जो है वो एंड हो जाता है, तो हमें लास्ट टर्म एल की वैल्यू हमें पता चल गया, लास्ट टर्म की वैल्यू एल पता चल गया। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स विच इज n/2 इंटू 2a, सॉरी इसके लिए जो फॉर्मूला है विच इज n/2 इंटू a प्लस एल, बस इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अगर कोई वैल्यू बोला जाए जैसे 30 सम ऑफ 30 टर्म की वैल्यू 30/2 प्लस 2 और एल की वैल्यू 260 रख लो, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लो, इस फॉर्मूले को भी याद रख लो। तो 3 स्टार तो लगा ही लेना सभी फॉर्मूलेज में, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज आपके इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं, और बस सम ऑफ n टर्म्स यहीं पर खत्म होता है। तो सिंपल है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन की एग्जांपल लेकर भी बता दिया आपको। सम ऑफ n टर्म्स भी आपको याद रख लेना है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, जिसे AM भी कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू बताना, एवरेज। तो किसी भी सीरीज में एवरेज अगर बताना है तो किस तरीके से, तो सिंपली है अरिथमेटिक मीन इज द सिंपल एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन कहता है द अरिथमेटिक मीन is the simple arithmetic mean is the simple average of given set of
नंबर्स। ओके, सो ये तो रहा डेफिनेशन, बट डेफिनेशन हमें याद कर क्या करना है, हमें पेपर में अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। हमें पता है कि अगर कोई दो नंबर है, अगर इन दोनों के बीच का अगर अरिथमेटिक मीन वैल्यू फाइंड करना है तो ए और बी के बीच का जो वैल्यू होगा a प्लस बी बाई 2, ये हो जाता है अरिथमेटिक मीन। अगर a एंड b कोई दो वैल्यूज है हमारे पास, अगर इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, सो यू शुड कैलकुलेट a प्लस बी बाई 2, सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल, तो सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर a और b की वैल्यू पता है हमें तो उन दोनों का सम कर लो और डिवाइडेड बाय 2। अगर मान लो कि तीन वैल्यूज के बीच का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सिंपली a प्लस बी प्लस सी बाय 3 हो जाएगा। सिंपल, ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, याद रख लेना। जैसे मान लो कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 and 16। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 and 16 के बीच का अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हो जाएगा 9 प्लस 16 बाई 2, ये हो जाएगा 25 बाई 2, ये हो जाएगा 12.5। तो यानी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा कोई ना एक नंबर जो एवरेज वैल्यू होगा इन दोनों वैल्यूज का। सिंपल है, कैलकुलेट कर लोगे इस तरीके से अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन भी क्लियर हो गया है। नाउ अब बात करेंगे अगर हम बेसिक एडिंग पैटर्न की, तो वो सिंपल है कि द सम ऑफ टू टर्म्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द एपी इज कांस्टेंट। अब ये क्या बात हुआ, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करो। देखो यहाँ पर फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 and 16। देखो स्क्रीन दिख नहीं रहा, मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो मैनेज कर लेना, बट अब से मैं ध्यान रखूंगा। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 बाई 2, इन दोनों नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना। सिंपल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक एडिंग पैटर्न इन एपी। बेसिक एडिंग पैटर्न इन एन एपी। बेसिक एडिंग पैटर्न इन एन एपी। अब क्या है बेसिक एडिंग, ये कहता है द सम ऑफ टू टर्म्स दैट आर equidistant, sum of the two terms that are equidistant from either end of an AP is constant. The sum of two terms that are equidistant from either end of an AP is constant. From either end of an AP is constant. ये समझ में आया। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2, 5, 8, 11, 14, 17, वही प्रीवियस एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, 14, 17, इस तरीके का मैंने एक एपी ले लिया। नाउ यहाँ पर बताना है कि सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम, कोई भी दो टर्म ले लो, लेना है ये कि अगर शुरू से अगर सेकेंड टर्म ले रहे हो तो लास्ट से जो सेकेंड टर्म होगा वो भी लेना है। तो मान लो कि मैंने ये सेकेंड टर्म लिया, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, मान लो ये 17, तो ये कौन सा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये 5 टर्म, ये 6 टर्म। तो सिंपल, अगर यहाँ से सेकेंड टर्म लिया है तो लास्ट से भी सेकेंड टर्म लेना है। लास्ट से सेकेंड टर्म क्या हो गया, T5। ओके, अगर आपने शुरू से सेकेंड टर्म लिया है तो लास्ट से भी सेकेंड टर्म लेना है। इन दोनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट फिक्स रहेगा, फिक्स। तो वो कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो जैसे कि T1 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू 5 और T5 की वैल्यू है 14, ये क्या होगा 19 मान लो। अब T फर्स्ट ले लो, T1 प्लस T6 ले तो T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर T1 की वैल्यू 2, 5, जैसे
था ना 2 5 क्या था हमारे पास एग्जाम्पल 2 5 8 11 14 14 17 ये कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल था हमारे पास। तो अगर ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 T4 T5 T6, तो मैंने क्या बताया कि अगर शुरू से जो टर्म लोगे वही लास्ट से टर्म लेने पर उन दोनों का समेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ से शुरू से स्टार्टिंग से मैंने फर्स्ट टर्म लिया, लास्ट से भी फर्स्ट टर्म लेना है, तो T1 प्लस T6 इज 19। इस तरीके से हमारा T2 प्लस T5 क्या आया था हमारे पास 19 प्रीवियस पेज पे। इस तरीके से T3 प्लस T4 को कैलकुलेट करोगे तो वो भी 19। तो ये वैल्यूज आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ये चमका, ये कांस्टेंट मिल रहा है। तो बस यही डेफिनेशन है, समझ में आया। तो एक जनरल टर्म क्या लिख सकता हूँ, जनरल टर्म जो सभी पर अप्लाई हो सके, जनरल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास TR जो वेरी करे प्लस Tn माइनस R प्लस ऑफ 1 इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना, TR प्लस Tn माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब मैं कुछ ऐसे फॉर्मूलेस देने जा रहा हूँ जो आपको याद रखना है, सिंपल याद रख लेना है। जैसे सम ऑफ n नेचुरल n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 n। तो इन सभी का सम कितना होने वाला है n तक जाने पर, तो सिंपली हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रख लेना, n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम। जैसे मान लो कि बोल दिया जाए कि सम ऑफ 50 नेचुरल टर्म्स, सम ऑफ 50 नेचुरल टर्म्स का सम क्या होगा। सिंपल 50 वैल्यू डालना है, 50 इंटू 50 प्लस 1, जैसे मान लो सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा सिंपल 50 इंटू 51/2 25। तो ये कैलकुलेट होने पर जो भी आए ये वाक का वैल्यू हो जाएगा, सिंपल। तो बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है। एक फॉर्मूला याद रखना है, ओके। अब जैसे मान लो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर इसका सम बोला जाए फाइंड करने के लिए तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इट मीन्स क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या मतलब है, क्या मतलब। देखो जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरीके डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने दिया आपको वो है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ओके, नाउ अब दिख रहा होगा आपको, तो ये फॉर्मूला। अच्छा इसी तरीके से एक फॉर्मूला और आपको याद रख लेना है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इट मीन्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब, ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये सिंपल, ये फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं, सिंपल सारे फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। बस अगर इन फॉर्मूलेस को याद रख लेते हो, जो भी मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू बताया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। जनरल टर्म मैंने बताया कि बेसिक एडिंग वाले टॉपिक का, फिर मैंने em बताया, देन फिर इसके सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बताया। तो ये रहा टॉपिक जो कि एक समरी टॉपिक है और अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और
बस इस टॉपिक में और कुछ समझाने लायक है नहीं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पर आएंगे उस तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को समझते जाएंगे। फिर जो भी थ्योरी छूट चुका है या इस वीडियो में मैंने नहीं कवर किया है तो क्वेश्चन के थ्रू हम कवर कर लेंगे। ओके, तो जो भी मेरे हिसाब से मुझे बताना था वो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। और जो भी चीज़ें आगे रह जाएगी वो हम क्वेश्चन के थ्रू या फिर आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और आपका होमवर्क असाइनमेंट ये है कि आप जो है एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 ये आप एक बार ट्राई करना है आपको खुद से। ओके, एक बार खुद से क्या करना है, ट्राई करना है घर पर। और अगर खुद से घर पर ट्राई करना, जो क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बन रहे उस पर सर्कल कर लेना। और जैसे ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा एक्सरसाइज का वैसे तरीके से आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। ओके, डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, और जो भी कंसेप्ट छूट रहा है वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पार्ट के साथ। तो धन्यवाद, बाय बाय।